वेलकम 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 सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आज मेरे प्यारे दोस्तों बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला कि झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों का मैं स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, मतलब उनको लगता है कि मैं उनका अपमान करने के लिए ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुद को भी झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा ही समझता हूँ। एक प्रतीक के तौर पे मैं बोलता हूँ, सिंबॉलिक मेरा बोलना होता है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि मेरा मानना है कि जब तक हम स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते हैं तब तक हम कीड़े मकोड़े ही है। भले हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, परंतु आज़ाद जीवन नहीं है। आज़ादी मतलब ऐसा नहीं कि आप इसका इतना ही छोटा मतलब मत लेना कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो। वो एक आज़ादी है, वो छोटी भौतिक आज़ादी है जो दिखती है संसार में। मैं आज़ादी बोलता हूँ तो मानसिक तौर पे भी हम बहुत ही बंधे होते हैं दोस्तों। साहस नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, हम छुपा के रखते हैं अपनी भावनाओं को, दंभ पाखंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसका हम अब सेक्स को लेकर के मैं बोल दूँ कि सेक्स सबको पसंद है पर कोई हिम्मत नहीं करता है। मतलब सार्वजनिक रूप से अगर कभी भी सेक्स की बात होगी या स्त्री पुरुष के संबंध की, तो मतलब ऐसे लोग कर देंगे, ची 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 ची, गंदा है ये तो, मतलब। और व्यक्तिगत जीवन में अभिलाषा रखते हैं, सार्वजनिक जीवन में उसकी आलोचना करते हैं। तो काफ़ी सारा ये बड़ी व्याख्या है आज़ाद जीवन मतलब मानसिक रूप से आज़ाद होना। और काफ़ी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने अनुसार इधर सांड की तरह इधर उधर घूम पाते हो, वही आज़ादी है। तो मैं खुद को भी बोलता हूँ कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि भारत की जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है और हमारा जो दंभ पाखंड है, हम हिपोक्रेट है। दुनिया के सबसे बड़े कीड़े मकोड़े हम इसलिए हैं क्योंकि हम हिपोक्रेट है, हम कभी सत्य का स्वीकार नहीं करते हैं। इधर सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गजनी ने और सबको गुलाम बना गया, सबको मार गया, फिर भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम उस वक्त काफ़ी सारे किंगडम थे, काफ़ी सारे डायनेस्टी थी। क्यों कोई साथ मिलकर कोई स्वीकार नहीं करेगा कि भी हम एक नहीं थे, हम कभी लड़ने के लिए आगे नहीं आते थे, सिर्फ मार्शल कम्युनिटी ही हमारी लड़ती थी। तो ठीक है, मेरे को कुछ और विषय के बारे में बात करना है, फिर विषयांतर हो जाएगा। पर मेरे को कहने का तात्पर्य ये है, अरे यार, जब अंदर वीडियो शूट करता हूँ ना तो ये बाहर से आवाज़ कुछ ना कुछ, अहमदाबाद है तो आपको थोड़ा टॉलरेट करना होगा। तो कीड़ा मकोड़ा मैं खुद को भी बोलता हूँ तो उसका बुरा मत न करना। आज मुझे बात करनी है कसोल के बारे में, तोश के बारे में, मलाना के बारे में, आरंबल गोवा के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, गोकर्णा के बारे में। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ जो कि बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से लौट करके नहीं जाना है। या तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैं इधर गुजरात में भी मिलता हूँ जो हमेशा बोलते रहते हैं कि भी हम तो अब ये अहमदाबाद का जीवन या शहर वाला जीवन छोड़ रहे हैं और हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारा ये हो रहा है। अब इसका एक रीजन तो ये है सबसे बड़ा कि पहले सोशल मीडिया नहीं था भारत में। सोशल मीडिया अंदर ही जाना होगा मेरे को, इधर ये वो म्यूनसिपालिटी का वो, वैसे मैं बाहर इसलिए शूट कर रहा था कि इधर मेरा दोस्त जो है वो सो रहा है, मेरे ऊपर चिल्ला सकता है। पर अब मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई 10 बज गए, 10:30 बज गए, तो अब तो मेरे को ये मिलना चाहिए लिबर्टी अंदर शूट करने का। देखो इधर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, वहाँ बहुत आवाज़ आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा पहाड़ों में बसने की फैंटेसी लेकर के बैठे हैं। लोगों का सपना होता है कि भी पहाड़ में तो अपना घर होना चाहिए, और इसी सपनों को लेकर के बेचारे टिफिन लेकर के हर रोज मेट्रो में, ट्रेन में 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास है ना बहुत, और पहाड़ तो बड़े महंगे हैं। यार कुछ बार तो आपको ताज्जुब लगेगा, पर मेरे को खुद को लगता है कि इससे अच्छा होता कि सोशल मीडिया का ये एवोल्यूशन नहीं होता इतना, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया के कारण अब क्या है, बहुत प्रसार प्रचार हो रहा है। लोग पहाड़ में हैं, लोग काफेस में हैं, लोग गोवा में हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखने लगी है अब सोशल मीडिया पे। पर सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये जीवन जीना, ये करना, तो दुखी भी रहते हैं लोग। तो इससे अच्छा था कि जब सोशल मीडिया नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, तब एटलीस्ट लोग संतुष्टि में थे, सुकून में थे। तो अब तो एक तो इनको 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, ये भी सत्य है। और
वो वहाँ नहीं जा पाते, पर भीतर ही भीतर यहाँ पे तनाव में रहते हैं, सेपरेशन फील करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के कारण वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जा कर के ठहरना चाहते हैं, बस जाना चाहते हैं। तो यार, एक तो पहाड़ों में मैं रहा हूँ, लंबे वक्त तक मैं रहा हूँ, तो आपको ये मैं बोलूँगा कि पहाड़ जितने तुमको दूर से दिखते हैं ना, वो कहावत भी है ना, पहाड़ दूर से सुहाने लगते हैं, और कुछ दिन वहाँ पे रहते हो तो काटने को दौड़ते हैं। तो तुमको ये जो फैंटेसी अभी आ रही है वो रील देख करके आती है, तुमको वो ऐसे स्नोफॉल हुआ है और कोई ऐसे पेड़ को हिला रहा है लड़का, या ऐसे लड़की कूद के स्नो में चली जा रही है, वो सब तुम देखते हो ना, तो तुम्हारे भीतर ये गुस बम्स आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। अब तुम तो ऐसे टेम्परेचर वाले रूम में बैठे हो जहाँ कंफर्टेबल हो, वो लोगों ने तो वो रील बनाने के लिए ही वो करते हैं। अब यश चोपड़ा की मूवी में साड़ी पहन करके काजोल अगर बर्फ में शूटिंग कर रही है गीत का, तो जैसे ही वो शूटिंग का मतलब उनका ख़त्म होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसको जैकेट पहना देंगे, उसको शाल उठा देंगे, उसकी वैनिटी वैन होगी, वहाँ पे टेम्परेचर सेट हुआ होगा, तो तुमको ऐसा दिखाया जा रहा है भाई सोशल मीडिया पे। तुम देख करके ऐसा अंदाजा लगाते हो कि वहाँ पर भी ये मतलब स्वर्ग ही स्वर्ग है। ऐसा नहीं होता है। मैं विंटर में रुका हुआ हूँ, मनाली में रुका हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि वो 1-2 दिन तक वो एक्साइटमेंट रहता है बर्फ़ वाला, क्योंकि हम मैदान से जाते हैं, हमने फिल्मों में ही बर्फ़ देखी होती है, तो निश्चित ही एक क्यूरियोसिटी होती है और एक एक्साइटमेंट होता है। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं फिर बोर, क्योंकि पहाड़ों में तो देखो ये लोग विंटर के पहले घास फूस भी जमा कर लेते हैं, लकड़ियाँ, तो वो विंटर में बैठे ही रहते हैं। पर वो पहाड़ी है, उनके भीतर धीरज है, तो वो घर में बैठे रहेंगे, तुम नहीं बैठ पाओगे। तुम फिर एक तो इधर से गए हो, तुम हो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े शहर के, मैदानी प्रदेश के, तो तुमको फिर इरिटेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए ना। आज हम सोशल मीडिया के बिना नहीं रह पा रहे हैं, कितना डिस्ट्रैक्शन है। हम कोई रियल लाइफ में नहीं है, सब रियल लाइफ में है, सब सोशल मीडिया पे। हम कल्पनाओं में ज़्यादा है, लोगों का अटेंशन बिगड़ा हुआ है, लोगों की एकाग्रता की धज्जियाँ उड़ी हुई है मेरे दोस्तों। तो फिर वो पहाड़ों में पूरा दिन वहाँ पे ऐसे बैठा रहना होता है, तो वो पहाड़ी तो कर लेते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ के हैं और उनमें वो चीज़ें हैं, उनमें वो सुकून है, शांति है, नेचुरल है, वो कुदरत के मतलब गोद में जीते हैं, तो वो ये सब इजीली कर पाते हैं। पर ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इधर से दौड़े हैं रील देख देख कर एक्साइट हो करके, फिर 4-5-6 दिन के बाद थोड़ा उनका दिमाग उनके साथ खेलने लगता है, बैठे रहते हैं ना, फिर उनको शहर की याद आती है, फिर उनको ऑफिस की याद आती है, फिर इनको माँ बाप की याद आती है, फिर इनको लौट करके आना होता है। तो मन देखो बदलता रहता है। तुम चाहे पहाड़ में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, मैं तुमको लिख के देता हूँ, तुमको आज अगर कसोल, तोश, मलाना, धर्मकोट, ऋषिकेश स्वर्ग लग रहा है बैकपैकर्स को, तुम वहाँ पे 6 महीने रुको। तुम्हारा अभी जो उस उनको ये सारी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बदल चुका होगा, क्योंकि मन बदलता है। मन और इंद्रिया हम जहाँ पे रहते हैं ना, फिर वहाँ पे प्लस माइनस देखने लगते हैं, राग द्वेष देखने लगते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे तुमको। जो ऋषिकेश तुम्हें ऊपर से दिखाई देता था, राम चूल्हा, पवित्रता, चेतना का उच्चतम स्तर, सात्विक लोग तो हर जगह, जो मानव की प्रकृति है, सतो रजो तमो, जो 3 गुण हैं, वो तो पहाड़ में भी होते हैं, रेगिस्तान में भी होते हैं, अंततः मनुष्य में ये सभी होते हैं प्रकृति के गुण। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में मतलब सब कुछ, और पहाड़ी भी इंसान है, तो वो भी फिर आप जब साथ में रहते हो तो उनके अनछुए पहलू आपके सामने आ जाते हैं। अब 4-5 दिन के लिए जब आप पहाड़ों में गए हो तो उनका आपके प्रति रुझान अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, आपको टूरिस्ट के तौर पे देखते हैं। जब आप बसने की बात करते हो तब फिर उनका भी बदल जाता है, तब आप उनके प्रतिस्पर्धी हो गए हो, तो सारी चीज़ें बदल जाती। और तुम भी जब वहाँ रुकते हो, देखो अब रील में तो क्या होता है, वो लोगों ने ड्रोन में शूट किया हुआ है, जैसे 360 डिग्री शूट किया हुआ, पूरा ट्रीटमेंट है ना, पूरा ये खेल है भाई पैसों का। रील से पैसे आते हैं तो सब खेल है, पूंजीवाद का खेल है। तो वो इस प्रकार से तुमको पहाड़ दिखाएंगे कि तुम्हारे इधर तो गूस बम्स आ जाएंगे और तुमको लगे कि वाह जीवन वही है। इधर मैं टिफिन लेकर के साला ट्रेन में जा रहा हूँ, इधर मैं बस में धक्के खा रहा हूँ, इधर बॉस मेरे को ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक मुझे रगड़ते हैं, पीसते हैं,
मेरा शोषण होता है, ये सब भावना, ये साइकोलॉजिकल असर होती है इंसान के दिमाग पे। तो फिर हमको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, वो तुमको दिखाया जाता है, मार्केट है ना सब, तो तुमको दिखाया जाता है। रिसोर्ट वाले भी ऐड करते हैं टूरिज्म का अपना, और होता है दुनिया में। तो तुम फिर उसके जहाँ तुम पहाड़ में जाओ, जब तुम्हें तुम देख लो कि तुम एक्साइटमेंट में जा रहे हो या तुम वास्तव में पहाड़ को प्रेम करते हो, प्रकृति में प्रेम करते हो। ऐसा भी नहीं है कि लोग पहाड़ में जा करके नहीं बसते हैं। हमारे काफ़ी सारे लोग, मैं देखता हूँ मेरे दोस्त वहाँ बस चुके हैं, वहाँ उनको काफ़ी चैलेंजेस आई। अभी आजकल कसोल में वो गोरे काफे में देख लेते ना, ऐसे गोरे हुक्का पी रहे हैं, या वो वहाँ पे गोरे बैठे हुए हैं, नदी का पानी पार्वती रिवर का जा रहा है, धर्मकोट में ऐसे स्ट्रीट में गोरे घूम रहे हैं। ये सब देख के एक मनोवैज्ञानिक असर होती है हमारी जो जेनचर है, हमारे टीनेजर है, हमारा जो युवा है। तो उसको लगता है कि वाह, ये जीवन में जी कर जे देखूंगा। पर वहाँ ऐसा नहीं होता। तुम वहाँ देखते हो तो कोई गोरा तुमसे बात भी नहीं करेगा, और जो व्यू तुम्हें रील में दिख रहा है वैसा वहाँ नहीं होता है। कसोल काफ़ी लोग जाते हैं तो बोलते कसोल कसोल, तो बोलते कसोल कहाँ है? तो कसोल तो कोई 4 5 10 15 20 25 घर है, एक छोटा सा एक गांव है। कसोल मतलब हिमालय की सुंदरता, कसोल मतलब पार्वती नदी, कसोल मतलब मणिकर्ण का गुरुद्वारा, दसवें पिता कलगीधर बादशाह का। ये सुंदरता के लिए तो आप अलग एक्सपेक्टेशन लेकर के चले जाते हो। काफ़ी लोग धर्मशाला जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, बड़ी शांत जीवन हो जाएगी, ये सब। और वो मार्केट है, मार्केट में सब चलता है। 10 दिन के लिए जाते हो तंत्रा रिट्रीट के लिए, मेडिटेशन रिट्रीट के लिए, तब सब कुछ तुमको धर्मकोट अच्छा लगता है, धर्मशाला अच्छा लगता है। तो कुछ लोग बस पाते हैं। आज तक मैंने देखा है कि 1000 लोगों को, अगर मैंने आप पकड़ लो 1000 लोगों को मैंने सुना है कि उनको पहाड़ में जा करके बसना है, बात है, तो उसमें से 2 या 1 ही सर्वाइव कर पाता है। जाते हैं सब, इधर जॉब छोड़ देंगे, वीडियो बनाएंगे, अब तो चल पड़े हैं, ट्रेन से वीडियो आएगा, फिर वॉल्वो से पहाड़ मेरा घर। जाओ वहाँ जा करके जियो जहाँ पे तुम्हारा दिल बोलता है, लिव वेयर योर हार्ट इज। हम पहाड़ में हैं तो हम जिंदा है, क्योंकि आज तक तो हम बंधे हुए थे, और फिर 5-6 दिन के बाद क्या होता है, स्नोफॉल हो जाती है, सब कुछ ठप हो जाता है। वो तुमको पिछवाड़ा धोने के लिए पानी भी नहीं आता है, जम जाता है सब कुछ। फिर तुमको वो लोकल कहीं रुके हो बोलेगा कि जाओ ऊपर जा करके स्विच चालू करके आओ मोटर की, तुम तो इधर तोंद ले करके गए हो। ये जो कुरकुरे जनरेशन है एक्सरसाइज तो करती नहीं है, तो फिर वो 50 60 70 100 100 फीट जब उतर जाओ है, नाश्ता करवा के वार है विष्णु 100 फुट, मतलब जब चढ़ के ऊपर जाना होता है ठंड में, तब फिर ये जो फैंटासीज होती है ना रील वाली, वहां पे फिर बीच छुपी होते हैं। तो वास्तविकता हमेशा अलग होती है। तो पहाड़ में बसना मतलब कोई मतलब काफ़ी तुमको तुम्हारा बॉडी चेंज करना पड़ेगा, मतलब बहुत वो जो रील में। और इधर हमारे जो माँ बाप है वो इस तरह से हमको पालते पोसते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये हमारे जो प्रेम के नाम पे कपीश हमको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। हमको ब्रश दे देंगे हाथ में, हमारे कपड़े हमको खुद नहीं धोने होते हैं, हमारा सब कुछ। तो हमें इतना कंफर्ट में रखा जाता है इधर भारत में कि फिर पहाड़ में जा करके तो तुमको धीरे धीरे अगर लंबे टाइम के लिए रुकना है तो ये सब जब खुद करोगे, पानी भरने जाओगे, कपड़े धोओगे, ठंड में जब बाहर निकल करके तुमको ये सारी एक्टिविटी करनी होगी, फिर धीरे धीरे मैं बोला ना कि लोकल का भी तुम जब ज़्यादा रुकते हो तो उनका भी तुम्हारे प्रति फिर वहाँ पे भी राग द्वेष आ जाएगा, कोई अच्छा लगेगा कोई बुरा है, फिर तुम पहाड़ को कोसने लगोगे। तो पहाड़ हो, समंदर हो, रेगिस्तान हो, मनुष्य मनुष्य होता है, उसमें सतो रजो तमो तीनों गुणों का मिश्रण होता है। तो मनुष्य बदलता रहता है। जो कोई आज तुमको सबसे अच्छा इंसान लगता है ना, उसके साथ 6 महीने एक रूम में रुक करके दिखाओ, उसके प्रति तुम्हारा, क्योंकि जब साथ रहते हो ना एकदम करीब, तब वो बाहर पे तो जब 5 मिनट के लिए मिलते हो तो गुडी गुडी जो वो बताना चाहता है वही सब कुछ दिखता है। जब साथ में बिस्तर बाजू में लगा करके अपना उनके साथ 6 महीने साल रहते हो ना, तो फिर उसकी बात है, फिर उसके लिए तुम टॉक्सिक हो जाओगे। तो पहाड़ में भी ऐसा होता है। एक मैं बोला कि हमको इतना पैम्परिंग करते हैं इधर, और हमारे माँ बाप कभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने। गोरे सर्वाइव कर जाते हैं। गोरे देखो धर्मकोट में 1 साल रुकेंगे, कसोल में रुकेंगे, गोवा में गोरे, कुछ तो इधर आकर के बस गए हैं। कसोल में तो काफ़ी सारे इजरायली है, उनके काफे से
वो हमारी तरह इमोशनल नहीं है। हमको तो नॉस्टैल्जिया आएगा। अभी रील देख करके तुमको भागना है पहाड़ की ओर, वहाँ 15 दिन के बाद कोई माँ बाप की रील देख करके तुमको तुम्हारे पिता के चरणों में आ जाना होगा, माता की गोद में आ जाना होगा, मेरी मैया, दुनिया का ठिकाना मेरी मैया। तो हम बड़े ही दम्भी पाखंडी है, इसलिए मैं चरकुट मरकट कीड़े मकोड़े वो प्रतीक के तौर पे बोलता हूँ। गोरे तो ऐसे नहीं हो, इमोशनली डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी से इतना जुड़ते नहीं हैं। हम बोलते बड़े प्रैक्टिकल, ठीक है भाई, प्रैक्टिकल है इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं, प्रैक्टिकल है इसलिए कसोल में रुक पाते हैं, तुम अपना बिजनेस कर पाते हैं। तुम्हारे खुद के देश में तुम्हारा टाउन छोड़ करके कोई बिजनेस नहीं कर पाते हो, ऋषिकेश में रहते हैं और तुम्हारी तरह दंभ पाखंड नहीं, वास्तव में ध्यान करते हैं, वास्तव में भारत के वेदांत को जानते हैं। इसलिए मुझको छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े बोलना पड़ता है। तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि फिर वहाँ पे देखो सोर्स ऑफ इनकम क्या। अब तुम शहर में तो नौकरी कर रहे हो, पहाड़ में तो फिर क्या करोगे? पहाड़ में तो तुम कुछ कितने पैसे पता है तुमको? पहाड़ दिल्ली में तुम फ्लैट ले सकते हो, गुड़गांव में। पहाड़ में 1 नाली 2 नाली, मतलब वहाँ पे ज़मीन को मेजर करने का 1 नाली बोलते हैं, नाला ऐसा कुछ बोलते हैं, वो तुम नहीं खरीद पाओगे कुछ भी। तो क्या करोगे फिर बैठे ही रहोगे, व्यू ही देखते रहोगे, मन भर जाएगा। और काफ़ी सारे शादीशुदा लोग हैं, वो भी ऐसा सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हम वहाँ बस जाएंगे, हमारे नहीं भी, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, एजुकेशन का क्या करोगे? तुम हिप्पी हो तब रुक सकते हो। हिप्पी है ना, वो सब छोड़ चुके हैं, तुम्हारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, कुटुंब व्यवस्थाएं, तुम्हारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो कहीं जंगल में रुक जाएंगे। तुम थोड़ी ना हिप्पी हो, तुम तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ाना है, उसको इंजीनियर भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है, फिर तुम्हारी पत्नी को वहाँ नेल पॉलिश करनी है, किटी पार्टी करनी है, फास्ट फूड खाना है, मार्केट में जाकर के शॉपिंग करना है। ये सब पहाड़ों में नहीं होता है। तो पहले तुम अपना माइंड सेट बदलो। ये भारत की जो सड़ी हुई मरकट झिंगुर कीड़े मकोड़े वाली जो व्यवस्थाएं है ना, उसमें ये नहीं हो पाएगा, ये विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शनरी हो जाएगा। तुम अलग माहौल में रह रहे हो, गोरे अलग रहते हैं, वो कितने भी बड़े तिश्मारखा हो गए, इधर आते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। यहाँ का कल्चर को तुम तो कल्चर एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये गुजराती झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे जो मनाली जाते हैं वहाँ पे, इधर तो सरिष्ये वाला तेल है, इधर तो सब अरे भाई, वहाँ का लोकल खाना ये तुम नहीं कर पाओगे, गोरे कर पाएंगे। अफ्रीका में मैं था, गोरे वहाँ पे काली लड़कियों के साथ मतलब जो वहाँ की लड़कियाँ शादी कर लेते थे, उनका हिस्सा बन जाते थे। तुमसे नहीं होगा, तुम तो फिर भारतीय रहना है। हमारा कल्चर पकड़ पकड़ करके चलते हैं हर जगह पे, दंभ और पाखंड। अरे भाई, तुम अगर थाईलैंड गए हो, वहाँ पे बसे हो, तो फिर सी फूड वो उनका अहिंसा ये सब। अरे भाई, तुम जिस प्रदेश में हो वहाँ पे गंगा प्लेन में था, फूड की अवेलेबिलिटी थी, इसलिए तुमको वो लाइफस्टाइल मिली है। अब वो ऐसी लाइफस्टाइल, वो तो वहाँ पे उनकी जनरेशन उनके एंसेस्टर सी फूड खा करके रहे हैं। और हमारे सबके जितने भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े आज दुनिया में दिखते हैं, 15,000 साल पहले हमारे सबके एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज, वो शिकार करते थे, पूर्ण रूप से मांसाहारी थे। और आज तुम ये पंथ संप्रदाय कल्ट कीड़े मकोड़े, तुमको अहिंसा, सात्विक भोजन, बहुत कुछ सूडो साइंस के नाम पे चलता है। ये खाने से ये होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, ये होता है, वो होता है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सर्वाइव करना महत्वपूर्ण है। तो तुम में सर्वाइवल स्किल नहीं है ना, तुम बेयर ग्रिल्स के शो तो देख लेते हो, जंगल वाले, तुम नहीं कर पाओगे। तो गोरे तो फिर वहाँ कसोल के हो जाते हैं, मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं, ज़रूरतें कम कर लेते हैं। तुम्हारी तरह 4 बार चाय पीने नहीं दौड़ते हैं, मेरा माथा चढ़ गया अब तो चाय चाहिए। खाना कुछ भी खा लेंगे। वो लोग ऑयली नहीं खाते हैं, स्पाइसी नहीं खाते हैं, पर मैं देखता हूँ इधर जब भारत में आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो वो एडप्ट कर लेते हैं ना भाई नए कल्चर को वो। और तुम हमेशा अपना एक वो पकड़ करके चलते हो, स्ट्रॉन्ग, वो जो पूरा एक सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था ने बना दिया है, मेरे लोग, मेरे कुटुंब वाले, कोई तेरे साथ खड़ा नहीं रहता। तो ये सब भावना से निकलोगे तब पहाड़ में रह पाओगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिन हो गए जब तुम अकेले होंगे, कोई नहीं होगा, ना तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, ना दोस्त होंगे। तो ये सब जो तुम्हारे दिमाग को, मन को एक आदत है ना कंफर्ट जोन में रहने की, पैम्परिंग की, वैलिडेशन लेते रहने की समाज का, वो सब छोड़ना होगा। हिप्पी बन जाओ तब रह पाओगे।
दूसरा सोचो तुम ऑनलाइन क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बना करके, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, पर एटलीस्ट तुम आईटी में हो, ऑनलाइन तुम्हें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो पहाड़ों में हर जगह नेटवर्क है, और बाकायदा पहाड़ के लोग जो है वो अभी देते भी है लंबे टाइम के लिए। तुम्हें सस्ता मिल जाएगा, 10,000 में कमरा मिल जाएगा। तो फिर वर्क फ्रॉम होम ऐसे करके तुम सर्वाइव। पर ऐसा मत समझो यहाँ से ज़्यादा जीवन डिफिकल्ट है। अगर जीवन वहाँ पे स्वर्ग जैसा होता, सब गुडी गुडी होता, तो पहाड़ों में ज़्यादा लोग बसते क्यों प्लेन में। आज भी मैदान में तुम देखो, पहाड़ की कंपैरिजन में मैदान में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं पहले से। मैदान में जीवन सरल है ना, जो रोज बरोज का जो दिनचर्या है तुम्हारा, एक्टिविटी है, वो सब सरल है इधर मैदान में। तो एकदम ये माइंड सेट बना करके जाओ। फिर तुम पहाड़ में कहीं तुम्हें बसना है तो तुम्हें ये छोड़ना होगा मेरे बच्चों को मुझे अच्छी स्कूल में, नहीं, तुम्हें फिर वो पूरा पूरा ये ढांचा छोड़ना होगा, पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं छोड़नी होगी, सब साथ में नहीं चलेगा। तो अगर कोई शादीशुदा भी काफ़ी सारे लोग हैं, एक कपल था वो गया था अभी वहाँ धर्मकोट, पर आया 2 महीने में ही अपनी जमा पूंजी खर्च करके, नहीं सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिली कि यार तुम मानसिक रूप से तैयार होकर के जाओ, और रील देख करके मत जाओ, पहले इंस्टॉलमेंट में जाओ। ये लड़की मेरे को एक मिली थी कसोल में, वो बोल रही थी कि अब तो कसोल ही रुकूंगी, यहीं रुकूंगी, यहीं की हो जाऊंगी। वो सब गोरे देखे ना, काफिस देखे, वो माहौल देखा, वो रेव पार्टी, ये सब स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है। तो झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, कुरकुरे जनरेशन के हमारे लोग, क्योंकि इधर भारत में तो बेचारों को दबा दबा करके रखते हैं ना, तो एक साइड हो जाते हैं। पर फिर उसने जॉब छोड़ दी इधर अहमदाबाद से, वो रुकने लगी, और 3 महीने में वापस आ चुकी है, और बोलती है कि मतलब अब नहीं जाऊंगी, मतलब इतनी नेगेटिव हो चुकी है कसोल को लेकर। कुछ उसको एक्सपीरियंस हुए वहाँ पे लोकल के, वो सब कुछ जो भी है। तो भाई तैयारी करके जाओ, वहाँ पे भी इंसान है, सतोगुण में हो सकता है, कोई रजोगुण में हो सकता है, सब कमर्शियल हो चुके हैं पहाड़ वाले भी अब। तो तुम इस प्रकार की अपेक्षा लेकर के गई थी कि वहाँ लाल कोई कारपेट बिछाएगा और तुम्हारा, ऐसा नहीं होता है। जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता है। जो रील में तुम्हें पहाड़ दिखते हैं, वैसे जब तुम वास्तव में जाओगे अपनी कार लेके, या तो ऐसे नहीं दिखेगा तुम्हें। बस ऐसे तुम्हारा 5 फुट का कद है, 6 फुट का, जो दिख सकता है वही दिख, वो फीलिंग नहीं आएगा तुमको, क्योंकि जीवन ऐसा नहीं है ना। वो तो एक ढकोसला है, वर्चुअल रियलिटी है, जो कि वास्तविकता से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो ये सब होता है। फिर मैं बोला, वो कसोल की लड़की आ गई और अब इतनी नेगेटिव हो गई। मैंने बोला भाई यार, पहाड़ में तुम, इससे अच्छा होता कि तुम पहले जाओ, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, फिर 1 महीने के लिए किराए पे कोई मकान लो, धीरे धीरे देखो ना। इमेजिनेशन, इंसान का दिमाग जो कल्पनाएं करता है ना, वो हमेशा 99% रॉन्ग होती है। तुम देखना, जो चीज़ें तुमने किसी इंसान के बारे में सोची होगी मिलने से पहले, वैसा वो इंसान नहीं होता है। जीवन के बारे में तुम जो डर लेकर के चलते हो, वैसा जीवन नहीं होता, ऐसी चीज़ें कभी होती नहीं है। तो इमेजिनेशन पे बहुत चलते हैं हम, कल्पनाओं में, फिर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं अभी भी बोलनी है मुझे। लोकल बाद में मैं दूसरा पार्ट 2 बनाऊंगा, या और वीडियो बनाऊंगा इसका, कि जब वास्तव में तुम हिमाचली गांव में रुकते हो तो क्या इश्यू आते हैं। कुछ बार कुछ लोकल लोगों को भी तुम पसंद नहीं आते हो, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारी चैलेंजेस होती है फिर, जो तुम्हें सर्वाइव करनी होती है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं बच सकता। देखो, मैं ऐसा नेगेटिविटी ही नहीं है, ये तुमको मैंने रूबरू करवाया वास्तविकता से। काफ़ी बच चुके हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो, क्योंकि उनको पता होता है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले 15 दिन रुकते हैं, महीना रुकते हैं, और वो 100% श्योर हो जाते हैं कि भाई इधर जो माहौल है ना, शहर वाला, रेट रेस वाला, वो तो नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए इनको। जो ये हर रोज टिफिन लेकर के ट्रेन में, बस में धक्के खाने हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर पॉल्यूशन है, वेदर में गर्मी है, ये सब जिनको पसंद नहीं होता है ना, वो श्योर 100% फिर वो सब कर लो सब। फिर उनको वो ठंड में तनाव नहीं लगता है, बैठे रहने में तनाव नहीं लगता है, आधी रात में ऊपर जा कर के पानी की टंकी बंद करने में बिच्छू देख करके डर नहीं लगता है। उनके बच्चे फिर पढ़ पाए न पढ़ पाए, अच्छी स्कूल मिले, वो पूरी व्यवस्थाओं से उखड़ जाते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल क्वोशंट 10 होता है ना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। तुम ये रील बिल देख करके गए हो, तुम
निश्चित अपना मुंह लटका करके वापस आने वाले हो। तो ठीक है, वीडियो बड़ा हो चुका है, फिर कभी बात करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।